नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अब अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में कोई उहापोह की स्थिति तो नहीं होगी कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सर कितनी पोस्टें होंगी। आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है यूपी PCS ने यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब क्लेरिफाई कर दी हैं। अब आपको क्या है कि अब आपको जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है और एक फिक्स टाइम पीरियड में जो है उसको कंप्लीट करना है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं OTR को लेकर के कि सर OTR नहीं हो पा रहा है या फिर OTR पहले हो गया था, OTR नंबर नहीं आया है। तो अगर अभी आप लोग का OTR नहीं हो पा रहा है तो परेशान नहीं हो, सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है। तो अगर आप लोग रात में जगने के अगर प्राणी हैं तो आप लोग रात में 12-1 बजे के बाद उसको एक बार ट्राई करिए, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सर्वर डाउन रहता है, मतलब अच्छा रहता है। और अगर आप सुबह उठने के प्राणी हैं, मतलब अगर आपको सुबह उठने की आदत है तो आप सुबह 4-5 बजे एक बार ट्राई करिए, आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो 3-4 दिन का आप जो है थोड़ा समय ले लीजिए। 3-4 दिन के बाद जो है आप फॉर्म फिल करिएगा, आपका निश्चित तौर पर फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ इसमें दिक्कत ये भी आ रही है कि सर OTR तो कर दिया था लेकिन OTR नंबर नहीं आ रहा है, तो वो छात्र भी थोड़ा सा इंतजार कर लें। अपडेट होने में चीज़ों को थोड़ा समय लगता है, OTR नंबर उन्हें प्राप्त हो जाएगा। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जिन्होंने 1-2 महीने पहले OTR तो किया था लेकिन अभी तक उनका OTR नहीं आया है, 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है, तो हो सकता है कि ऐसे लोगों के फॉर्म में कुछ दिक्कत हो गई हो। वो लोग दोबारा से अपने नए नंबर से या और नई ईमेल ID से अपना OTR दोबारा से कर लें। ठीक, तो ये बातें हो गई OTR को लेकर के। अब हम बात आते हैं कि अगले 3-4 महीने में रणनीति हमारी पढ़ाई को लेकर के, आरओ के एग्ज़ाम को लेकर के क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज 12 तारीख हो गई है और एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मिड जनवरी से लेकर के और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक, फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ले दे करके आपके पास ना 2.5 से 3 महीने का ही समय बचा है। अंतिम महीना मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अंतिम महीना जो है आपके रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए होता है। अंतिम जो 1-1.25 महीना होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि वो आप लोग मॉक टेस्ट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की क्या कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और रिवीजन करने के लिए रखिएगा। मैं इस चीज़ को पहले ही क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ और उस अंतिम समय में आपको कोई भी चीज़ें रिवाइज नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रणनीति पर थोड़ा सा। तो रणनीति आपकी 3 महीने की होनी चाहिए, यानी कि अगले 3 महीने का आप टारगेट एक बनाइए। दिसंबर तक आपको जितना तामझाम पढ़ाई लिखाई का है उसे आपको फिनिश कर देना है, यानी कि जितने भी आपके विषय हैं, GS के हों, करंट के हों, हिंदी के हों, दिसंबर महीने तक आप सारे करंट अफेयर्स को, सारे GS के सेक्शंस को और हिंदी के अपने चैप्टर्स को, सबको आपको फिनिश कर लेना है। कैसे फिनिश करना है ये आपकी अपनी क्षमता के ऊपर है, अपने मेहनत के ऊपर है कि कैसे करना है। एक बात तो ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको डेली काम करना है, रोजाना काम करना है, और अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो वो पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला जैसा काम होगा। जैसा कि मैंने अपने विगत वीडियो में बताया था कि हिंदी और करंट अफेयर्स, आप इन 2 विषयों को साथ में जरूर लेके चलिएगा। अगर आप इनको निगलेक्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा, जब परीक्षा आएगी तो अंतिम समय में करेंगे, तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मैं सीधे तौर पर आपको मैं बात बता दे रहा हूँ, आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पीछे पीछे मेरी बुराई करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बात वही बोलूँगा जो आपके हित के लिए होगी, जो आपके फ़ायदे के लिए होगी। कोई मक्खन मारने नहीं आया हूँ मैं, कोई आपको जो है, मुझे कोई आपसे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं लेना है आपको। ठीक है, मैं बात वही बताऊँगा जिससे आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ठीक है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि करंट अफेयर्स और हिंदी के साथ साथ में आपको PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग जरूर करिएगा। और इस समय सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस करिएगा, किसी अन्य चीज़ों पर नहीं फोकस करना है आपको, किसी और एग्जाम्स पर नहीं लगना है आपको, अगर आरओ का टारगेट है तो। क्योंकि इस बार आरओ में कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बार कि जो भीड़ UPSC पैट के एग्ज़ाम में होती है, कुछ ऐसे ही भीड़ मुझे लगता है कि शायद इस बार आरओ के एग्ज़ाम में भी होने वाली है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत स्मार्ट तरीके से आपको आगे बढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और सिर्फ सिलेक्शन ही आपको नहीं लेना है, आपको सीधे सचिवालय में जाना है और सचिवालय के साथ साथ में आपको क्या काम करना है कि आपको रैंक अच्छी लानी है। अगर आपकी रैंक खराब आती है तो आपको बाद में प्रमोशन होने में दिक्कत होती है। तो बाद में आपको प्रमोशन से लेकर के बाकी सुविधाएं आपको अच्छे से मिलती रहें, इसके लिए आपको आपका रैंक का अच्छा आना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये तभी होगा जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे औरों की कंपैरिजन में, तब। तो ये कुछ बातें हो गई। दूसरी जो बात यह है कि विषयों को कैसे करना है। 3 महीने के अंतर्गत आप जो है 2-3 चीज़ करिएगा। पहला, घटना चक्र,
दूसरा रेफरेंस बुक, तीसरा लूसेंट की बुक। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको करनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब इसमें बात आती है कि सर हम डेली घटना चक्र करें कि डेली रेफरेंस बुक पढ़ें कि डेली घटना चक्र प्लस क्या कहते हैं रेफरेंस बुक भी पढ़ें। ये बड़ी एक कन्फ्यूजिंग वाली स्थिति रहती है। तो देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो और जो चीज़ें आप डाइजेस्ट कर पाएँ, यानी कि अगर आप घटना चक्र पढ़ करके 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज, 80 पेज अगर आप उसको डाइजेस्ट कर ले रहे हैं इन द सेंस कि अगर आपको चीज़ें याद हो पा रही हैं तो आप वही काम करिए। अगर आप एक दिन में आप 2 विषयों के लेने की क्षमता आपकी है, 2 विषय को आप पढ़ सकते हैं, तो आप 2 विषय उठाइए, आपकी अपने ऊपर, विवेक के ऊपर है। ठीक है, लेकिन रेफरेंस बुक आपको कैसे पढ़नी है? तो रेफरेंस बुक आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर पढ़नी है। सबसे पहले आप पीवाईक्यूज को लगाइए और देखिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, और जब आप उस टॉपिक को पढ़िए तो प्रश्नों को खुद से बनाने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर आपको ऐड ऑन कर दे रहा हूँ कि जिस दिन आपके अंदर प्रश्नों को बनाने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो गई, यानी कि जिस प्रकार से एग्जामिनर बनाता है क्वेश्चन, अब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से पेड़ पे लगा होता है क्वेश्चन और वो तोड़ के लाके आपके पेपर में डाल देता है। प्रश्न वो उन्हीं किताबों से बनाता है जो हम आप पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्किल होती है और वो प्रश्नों को इस प्रकार से बनाता है कि या तो आप उलझ जाते हैं उन प्रश्नों में या फिर आप उन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। तो जब आप पेपर को पढ़िए और रेफरेंस बुक को पढ़िए तो अपने प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर उसे पढ़िए और ये सोचिए कि हाँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन से इस प्रकार के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए थे, और अगर इस बार प्रश्न पूछेगा तो हो सकता है कि इस बार भारत छोड़ो आंदोलन से या अन्य किसी टॉपिक से जो जिसको भी आप पढ़े हों उनसे इस प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक, तो ये क्षमता अपने अंदर विकसित करिए और यकीन मानिए कि जिस दिन आपके अंदर ये क्षमता विकसित हो गई, आप जो है एग्जाम क्रैक करने के पूरी तरीके से आप लायक बन जाएंगे। ठीक, तो अभी अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि क्वेरीज आती हैं सर मॉक टेस्ट लगाएं कि नहीं लगाएं। तो मॉक टेस्ट को लेकर के मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज आप तभी लगाएं जब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बिगनर्स होंगे, जिनको तैयारी करने में बहुत कम समय अभी हुआ होगा। ऐसे लोग अभी मॉक टेस्ट ना लगाएं, क्योंकि जब अभी से आप लोग लगाओगे तो क्या होगा, प्रश्न वहाँ पर आप नहीं कर पाओगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, डिमोलाइज हो जाओगे, दिक्कत होगी आपके लिए। ठीक है, 35-40 प्रश्न करके आओगे, आप परेशान होगी, सर हो ही नहीं पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, फिर आप नेगेटिव हो जाओगे। वो आपको काम नहीं करना है। एक बार आप सिलेबस कमिट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, सिलेबस कमिट हो जाए उसके बाद टेस्ट सीरीज जो है आप लोग लगाइएगा। या फिर दूसरा तरीका इसमें यह भी है कि एक एक विषय को उठाइए, एक एक विषय को कम्प्लीट करिए और उस संबंधित विषय से टेस्ट सीरीज जो है मार्केट से लेके आइए, या जिस भी कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज आपको अच्छे लगते हों, आप उन विषय के टेस्ट सीरीज, उन कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज लगा करके आप घर पे प्रैक्टिस करिए, या आप वहीं पर ज्वाइन करके लगाइए, जैसा भी आपको उचित लगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जिन लोगों को तैयारी करते हुए समय हो गया है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लगातार पीसीएस के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम के दे रहे हैं, जिनका जीएस स्ट्रांग है, जो बड़े धुरंधर टाइप के व्यक्ति हैं, वो लोग मॉक टेस्ट निश्चित तौर पर लगा सकते हैं और उनको बताने की मुझे आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में पारंगत होंगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक, तो मॉक अभी मत लगाइएगा, लेकिन मॉक एनी हाउ आप जो है जब आपका अंतिम जो समय आएगा, अंतिम समय इन द सेंस कि जब आपका एग्जाम का अंतिम समय आएगा, उस समय जो है आप लोग मॉक टेस्ट को बहुत लगाइएगा और 10,000 प्रश्नों का संकलन जो है आप इकट्ठा करिए दिमाग में, यानी कि कम से कम आप 10,000 एमसीक्यूज को से आप गुजर जाएं। जब आप 10,000 एमसीक्यूज लगा देंगे तो आप इतने पारंगत हो जाओगे, आप इतने स्किल्ड हो जाओगे कि किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा आप उससे कर ले जाओगे। तो अपने को टाइम बाउंड करिए और उसके अकॉर्डिंग जो है फिक्स करिए। तो दिन के अनुसार अपने विषय को जो है आप फिक्स कर लीजिए, हफ्ता के अनुसार यानी कि सप्ताह के अनुसार या फिर महीने के अनुसार उसको आप संगठित कर लीजिए कि कितने दिनों में या कितने टाइम में मुझे ये सब्जेक्ट, ये घटना चक्र मुझे खत्म करना है। इसके अलावा जब आप प्रीवियस के पेपर पढ़ें, घटना चक्र लगाएं, रेफरेंस बुक पढ़ें, तो अपने बगल में आप एक डायरी रखें या स्टिकी जो नोट्स आते हैं ना, पतले पतले आते हैं, उन पर आप चीज़ों को नोट करके अपने दीवार में, अपने घर के दीवारों पर आप उसे चिपका सकते हैं और सुबह जब उठें या जब आपके सुबह समय हो तो आप उन्हें रिवाइज कर लें, या फिर डायरी में उन छोटे छोटे जो फैक्चुअल डेटा होते हैं उनको आप नोट कर लीजिए, या फिर पेंसिल से पेन से आप अपनी किताबों में भी उस चीज़ को नोट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे वो लोग भी होंगे जो आजकल टेक्नोलॉजी वाले बच्चे होंगे ना, आजकल टेक्नोलॉजी का बड़ा
जोर शोर से जो है क्या कहते हैं चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर आपको लैपटॉप से टैबलेट से पढ़ने की अगर आपके अंदर हैबिट है और आप नोट्स बनाना चाहते हैं, तो एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप विकिपीडिया पर अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक, तो अपने लैपटॉप में, टैबलेट में या फ़ोन में आप वर्ड फाइल को खोल लीजिए और जो टॉपिक आप इंटरनेट से पढ़ रहे हों, अगर आपको वो इम्पॉर्टेंट लगते हों, उनके बिंदु इम्पॉर्टेंट लगते हों, तो वहीं से आप उस जो है फाइल को जो है आप क्या कहते हैं उन शब्दों को कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद अपने वर्ड फाइल में उसे पेस्ट कर लीजिए। विषय अनुसार आपने फाइल को बना लीजिए और बाद में जो है आप उसका प्रिंट आउट कर लीजिए और प्रिंट आउट करा कर उसे अपने पास रख लीजिए। ये एक अच्छा तरीका है, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और जब ये PDF आप लेके आइए तो उसी PDF में बाद में जो चीज़ें नई जुड़ती जाती हैं, जो चीज़ें करंट अफेयर से जुड़ती जाती हैं, उन्हीं नोट्स में जो है क्या कहते हैं आप चीज़ों को लगा सकते हैं। बीच बीच में ब्लैंक पेपर भी लगा लीजिएगा उसी नोट्स के बीच में, ताकि कोई चीज़ जो नई जुड़े या नए बिंदु उस टॉपिक से संबंधित अगर आपको पता चलते हैं और कुछ, तो आप जो है उस सादे पेज में जो है आप नोट कर सकते हैं उसे। ये भी एक आसान तरीका है। जो स्मार्ट बच्चे हैं आजकल के, जिन्हें लैपटॉप और टैबलेट से या फिर लैपटॉप से क्या कहते हैं फ़ोन से पढ़ने की जिनकी हैबिट ज़्यादा अच्छी है, उनके लिए है ये चीज़, ठीक है। अन्य अभ्यर्थी भी इस काम को कर सकते हैं। यह आसान और स्मार्ट तरीका होता है नोट्स बनाने का या फिर चीज़ों को पढ़ने का, क्योंकि आजकल विकिपीडिया सभी प्रश्न सीधे तौर पर एग्जामिनर पूछ लेते हैं। विकिपीडिया एक सोर्स है बहुत अच्छा, और वहाँ से प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जो है आप जो करंट अफेयर्स है, हिंदी है, इसके साथ साथ में 3-4 विषय, मतलब 3 विषय कम से कम अब जो है फिक्स कर लीजिए कि मुझे इनके साथ में इन विषयों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि करंट अफेयर्स और हिंदी, इन 2 विषयों से ही कम से कम 80 प्रश्न बन जाएंगे, और यूपी स्पेशल और सेंसस और एग्रीकल्चर को अगर इसमें आप ऐड ऑन कर देंगे तो तकरीबन 110 प्रश्न आपके बन जाएंगे। 200 में से 130-32 प्रश्न ही आपको करने हैं कट ऑफ में आने के लिए, और इन 130-32 प्रश्नों में से यूपी स्पेशल, सेंसस, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स और हिंदी से ही तकरीबन 110 प्रश्न आपके बन जाएंगे। ले देकर के आपको 20, 22, 25 प्रश्न ही करने पड़ेंगे, जिसके लिए पूरा का पूरा अभी जीएस का सेक्शन आपके पास बचा हुआ है। तो इस जीएस के सेक्शन में से मुझे नहीं लगता है कि आप लोग 20-25 प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे, और अगर इतना भी नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत वाली बात है, फिर तैयारी मत करिएगा, ठीक है। तो इन आसान विषयों के साथ में कुछ विषय आप ऐसे चुन लीजिए कि जिन पर आपकी पकड़ अच्छी है, और उनको फिक्स कर लीजिए कि साइंस अगर अच्छा है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, पॉलिटी अच्छी है, तो इन विषयों को आप इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि अगर इनसे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में आए तो वो आपके गलत ना होने पाए। इसके अलावा एक डायरी बनाइए और उन डायरी में प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए कि जिनसे परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे बायो की अगर बात करें तो डिजीज के चैप्टर्स हो गए, विटामिन के चैप्टर्स हो गए, ठीक है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे इंपॉर्टेंट हो गए जिनसे प्रश्न अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। ज्योग्राफी में नदी हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, परिवहन के चैप्टर्स हो गए, ठीक है, नदी के चैप्टर्स हो गए, इनसे प्रश्न किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछ लेता है आपसे। उन टॉपिक्स पर आप नोट्स अलग से बना लें या उन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत पेट होते हैं आयोग के लिए, और इससे प्रश्न किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, ठीक। एक बात। दूसरी बात यह भी है कि हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम यूपी पीसीएस ने कराया हो, लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भी एग्जाम हाल फिलहाल में कराए गए हों, उनसे संबंधित जो प्रश्न पत्र जीएस के हैं, हिंदी के हैं, उनको आप निकालिए और प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर प्रश्न पत्र किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाते हैं तो यूट्यूब पर उन प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन दिया रहता है, आप वहाँ से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे कम से कम 7-8 प्रश्न जो होंगे वो आपको सीधे तौर पर इन विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से आपको मिल जाएंगे, जो प्रश्न पत्र हाल फिलहाल में लोक सेवा आयोग ने कराए हैं। या फिर इसके अलावा भी जो आसपास के स्टेट हैं हिंदी माध्यम के, जैसे कि राजस्थान का हो गया, बिहार का भी पीसीएस हो गया, इनके जो पीसीएस के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि आरएस का हो, बीपीएससी का हुआ है, इनके प्रश्नों को, प्रश्न पत्रों को भी उठाइए और इनसे देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें जीएस के, करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, उनको भी आप लोग एक बार कर लीजिएगा। ये कुछ तरीके ऐसे होते हैं जहां से प्रश्न आप इकट्ठा कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, हाल फिलहाल के आयोग के पेपर से, इन्हीं से कम 10 से 15 प्रश्न आपके सीधे तौर पर जो है आपको यहीं से मिल जाते हैं। तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा और एक टाइम बाउंड में फिक्स कर लीजिए कि मुझे दिसंबर माह तक ये चीज़ें सब कुछ कंप्लीट कर लेनी है और अंतिम समय में सिर्फ और सिर्फ मुझे रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ में टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट आपको लगाना है। और 10,000 प्रश्नों का टारगेट बनाइए अभी से लेकर के अंतिम समय तक कि आपको 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेनी है।
कैसे भी करके। इतना काम कर लेंगे, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। हिंदी पर ज़बरदस्त पकड़ बनाइएगा, हिंदी पर बेहतर पकड़ बनाइएगा। हिंदी में अगर आपने 60 में 60 का टारगेट किया, मैं कह रहा हूँ अगर 60 में 60 नहीं आया, अगर 57-58 भी आया तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप हिंदी को अच्छे से करेंगे उतना ही आपको जीएस के सेक्शन में प्रश्नों को कम करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करता हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि मूवीज़ वगैरह तो देखने में तो आप लोग बोर नहीं होते होंगे, लेकिन जब काम की बात आती है तो लोग बोर हो जाते हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। एनीवेज, तो आपकी इस प्रवृत्ति को देखते हुए मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सकारात्मक रहिए, यकीन मानिए, भरोसा रखिए ईश्वर पर, अपने स्वजनों पर, संकल्प होकर के तैयारी करिए, रेगुलर तैयारी करिए, क्षमता को बढ़ा दीजिए, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने क्वेरीज को कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात इसमें और जोड़ दूँ कि क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही हैं। कल एनवायरनमेंट की क्लास चलाई गई थी, आज ज्योग्राफी क्लास शाम को अपलोड कर दी जाएगी, आप लोग उसे देख सकते हैं। और जितने भी महत्वपूर्ण विषय होंगे, उनसे संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे कराए जाएंगे। ओके, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।